नमस्कार दोस्तों, YouTube का हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का ये क्लास 1 होगा दोस्तों, जिसमें कि हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। और ये चैप्टर इतना सरल है दोस्तों कि आपके दैनिक जीवन से संबंधित चैप्टर है ये दोस्तों। आपने देखा होगा दैनिक जीवन में अब जो ब्याज लिया जाता है, दिया जाता है, वो इसी पे आधारित, चैप्टर पर आधारित है। तो आपको आज दैनिक जीवन की जो घटना है वो भी समझ में आएंगे, व्यापारी लोग कैसे ब्याज को लगाते हैं, क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आसानी से सीख जाओगे। तो बस इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना है दोस्तों, आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको इसके साधारण ब्याज के कुछ कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। बस इस साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला है, वही आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जो आपको दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, यहाँ पे समय होगा, संयम कर दिया है। ठीक है, क्या होगा, समय, यहाँ पे माँ और यहाँ पे या। ठीक है, समय, ठीक है, बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। अब मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिएगा, जो मूल्य, जैसे कि आपने किसी को ब्याज दिया या ब्याज लिया, आप जैसे कोई ब्याज लिया आपने, तो जिस मूल्य पे आपने लिया ब्याज, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक किसान है, किसान किसी से ब्याज लेकर आया, तो कितने, मान उसने 10,000 रुपए लिए, तो 10,000 रुपए जो लिए वही हो गया हमारा मूलधन। यानी कि जो रुपए उसने उधार लिए, कहने का सेंस क्या है, जो रुपए उसने उधार लिए वो क्या है, मूलधन। अब उसमें वो कुछ दर पे कुछ रेट लगाएगा, उसे जो व्यापारी जिससे भी लेंगे, तो वो क्या लगाएगा, कोई रेट, ये रेट लगाएगा, यानी कि वो क्या होती है, दर। अब वो कितने साल के लिए उन रुपए को यूज करेगा, किसान जो है कितने साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो वो जो समय होता है वो क्या होता है, समय। ठीक है, तो साधारण ब्याज में जो है 3 चीजें ही होती हैं, यानी 4 चीजें हैं सिर्फ, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय। ठीक है, तो ये सीधा आपको याद होना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। और ये 100 क्यों आया, क्योंकि दर हमारी परसेंटेज में होती है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, इस वजह से बटे में क्या आया है। ठीक है, अब इस फार्मूले को ही हम कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है, कितना भी इसे वो कर सकते हैं, मेन फार्मूला यही है। अब मैंने आपको बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, जैसे ये सारी चीजें अभी गुणा में है, अब ये और ये क्या है, भाग में, तो ये भाग में कहाँ पहुंच जाएगी, साधारण ब्याज के गुणा में। ठीक है, तो जो गुणा में चीज है वो भाग में चली जाती है, और जो भाग में चीज है वो गुणा में चली जाती है। तो इससे ये हम अभी फार्मूला को बहुत बार डेवलप करेंगे, न्यू न्यू तरीका से बनाएंगे। तो आपको मेन याद होना चाहिए, बाकी आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी, यानी कि संख्या अगर गुणा में होती है तो वो चली जाती है भाग में, और भाग में होती है तो चली जाती है गुणा में। कब, जब बीच में बराबर हो तब। ये मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको बताया, तभी मैं कहता हूं बार बार कि बेसिक आपके मजबूत होना चाहिए, तो आपको कोई भी फार्मूला डेवलप करने में दिक्कत नहीं आएगी। बस एक फार्मूला याद करना, सारे फार्मूला याद कर लोगे, नहीं तो आपको हर एक फार्मूला इसका अलग याद करना पड़ता, साधारण ब्याज का अलग, मूलधन का अलग, दर का अलग, समय का अलग। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ एक ही याद करो, फिर उसको डेवलप करना सीख लो, जैसे कि मैंने यहाँ इसे डेवलप करके दिखाया है। अब आपको मैं जो इसमें बोलूंगा, मूलधन को क्या बोलूंगा, मूलधन को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल, मूलधन को क्या बोलूंगा, इसमें मैं प्रिंसिपल बोलूंगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ही को बोलते हैं मूलधन। ठीक है, और एसआई मैं लिखूंगा उसे, एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और आर जो लिखा है उसका मतलब क्या, रेट, किस रेट पे दिया, और टी का मतलब क्या, टाइम, और ए का मतलब है अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, अमाउंट किसे बोलते हैं, मिश्र धन को। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जैसे कि जिस मूल्य को उधार लिया वो मूल्य प्लस जितना उस पर ब्याज हुआ वो, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज मिलकर ही बनता है मिश्र धन। जैसे कोई किसान है, अगर वो 10,000 रुपए उधार लेकर आया, तो 10,000 रुपए तो हो गया उसका मूलधन, उसके बाद उसने 2,000 रुपए का उस पर ब्याज हुआ, तो 2,000 रुपए हो गया उसका साधारण ब्याज। अब जब वो उसको लौटाल के देगा तो कितने देगा, 12,000 रुपए देगा, जो 12,000 रुपए हो गए वही हो गया उसका मिश्र धन, यानी कि अमाउंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो एसआई है, इसका मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई का मतलब क्या है, अब देखो दर और समय दोनों गुणा में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू टी, यानी कि आर और टी की सीधे गुणा करके और परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी कि पी का कितना परसेंट होता है। जैसे कि आपको सवाल में अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ये एसआई बराबर
पी का कितना परसेंट। तो यहां से सीधे आप आंसर निकाल लोगे कि ये कितना परसेंट होता है, सीधे आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, तो जितना परसेंट पी का होगा वही क्या होगा, साधारण ब्याज। अभी मैं इस चीज को आगे जब सवाल आएगा तब उसमें मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा बहुत आसान तरह से। ठीक है, बस आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या क्या होता है। ठीक है, और अब इसके कुछ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल का यानी कि हर एक साल का मूलधन जो है समान रहता है। यानी कि मूलधन जो है साधारण ब्याज में क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि हर एक साल का मूलधन सेम रहेगा, वही मूलधन रहेगा जो एक बार ले लिया। जैसे कि आगे अभी आप अगला चैप्टर पढ़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या होगा, बार बार मूलधन बदलेगा। जब मूलधन बदलेगा तो ब्याज का रेट भी चेंज हो जाएगा, ब्याज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें मूलधन सेम रहता है, जो एक बार मूलधन ले लिया वही मूलधन उस पर ही ब्याज लगता रहता है। ठीक है, तो जब मूलधन सेम है तो प्रत्येक साल का ब्याज भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। यानी कि ब्याज भी क्या रहता है, समान ही रहता है। ये आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज में मूलधन भी समान रहता है और प्रत्येक साल का ब्याज भी क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि अगर पहले साल में 100 रुपये ब्याज आया है तो दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपये ही होगा। ठीक है, और मूलधन अगर पहले साल का जो भी था वो दूसरे साल का मूलधन भी वही होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज है इसमें कि लगातार, अगर लगातार जो अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे क्या है, मिश्रधन। तो अगर साधारण ब्याज में अमाउंट है तो वो एपी में होता है। अब ये एपी क्या हो गया, एपी का मतलब होता है लगातार, जैसे कि संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, ये एक प्रकार की एपी सीरीज है। यानी कि एपी उसे बोलते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि वह सीरीज जिसके बीच में अंकों का अंतर जो है समान हो। जैसे इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और इसके बीच में 1 का अंतर है, और 6 और 5 के बीच में 1 का अंतर है। यानी इसे समांतर श्रेणी जो बोलते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि वह सीरीज जिसके बीच में एक एक यानी कि समान अंतर हो, एक एक का नहीं, समान अंतर हो, उसी को एपी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या बनाता है, एपी बनाता है। एपी का मतलब यह है कि जैसे कि पहले साल का अगर अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन 1000 रुपये है, तो अगले साल का अगर 100 रुपये उस पर ब्याज लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 रुपये ब्याज, तो अगले साल का कितना हो जाएगा, 1100। और 100 रुपये ब्याज होने पर, ठीक है, उससे अगले साल का अगर 100 रुपये ब्याज है तो कितना हो जाएगा, 1200, अगले साल का 1300। यानी कि एक सीरीज बना रहा है एपी वाली। क्यों, क्योंकि समान ब्याज लग रहा है और मूलधन तो उसका समान रहता ही है। तो मैंने यही चीज आपको बताई कि प्रत्येक साल का ब्याज का रहता है समान। जब प्रत्येक साल का ब्याज इसमें समान ऐड करा जाएगा तो एक एपी बनाता है हमारा मिश्रधन। जो मिश्रधन जो है एक एपी सीरीज बनाता है। एपी सीरीज का मतलब समांतर श्रेणी की सीरीज बनता है, यानी कि लगातार वाली सीरीज बनाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यदि पूरे साल का ब्याज की दर 10% है। अभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आएंगे इस टाइप के, ठीक है, कि अगर पूरे साल की ब्याज की दर यानी कि एक वर्ष का वार्षिक ब्याज दर इतनी है तो 6 माह का कितना होगा, 3 माह का कितना होगा ब्याज, या 2 माह का कितना होगा। तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 2 माह का कैसे निकालें। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि अगर एक साल की ब्याज दर जो भी है तो आधे साल, एक साल की तुलना में आधे साल कितने हो गए, 6 माह, तो आधे साल का ब्याज दर कितनी हो जाएगी, आधी। यानी कि हम एक साल से तुलना करेंगे कि एक साल से कितना आधा हो रहा है तो आधी कर देंगे, 1/3 हो रहा है तो 1/3 करेंगे। ठीक है, जैसे किसी ने बोल दिया 3 माह का, जैसे 6 माह का है तो 6 माह का कैसे करेंगे, 6 माह का यानी कि टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का कितना होगा, 6। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, आधा। तो वही चीज है कि दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर जो होगा तो हम उसको 12 से अगर भाग देंगे तो हमारा निकल, जैसे 4 माह का निकलवाया तो 4 माह में दर क्या हो जाएगी, 1/3 यानी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। यानी कि जो दर में हम किससे गुणा कर देंगे, फिर 1/3 से, तो जो दर निकल जाएगी। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे हमारा समय होगा उसी के अनुसार हमारी दर होगी। यानी कि अगर समय पूरा है तो दर पूरी लगेगी, समय आधा है तो दर आधी लगेगी। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में पूरी दी हो लेकिन समय अगर आधा लग रहा है तो हम दर भी आधी निकालेंगे, आधी लगाएंगे। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए सिंपल भाषा में कि समय पूरा तो दर पूरी और समय आधा तो दर आधी। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन चीजों को ही अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और सवाल निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। यही भाषा समझ में नहीं आती है कि क्या करना है। ठीक है,
साधारण ब्याज में जितने समय के लिए रुपए उधार लिए या दिए जाते हैं, यानी कि साधारण ब्याज में जितने भी समय के लिए हम रुपए उधार लेते हैं, ब्याज भी उतने ही समय का लगता है। यानी कि जैसे कि हमने अगर 1 साल के लिए अगर रुपए उधार लिए तो ब्याज सिर्फ 1 साल का लगेगा। अगर हमने 1.5 साल के लिए, यानी कि 1 साल 6 माह के लिए रुपए उधार लिए तो ब्याज 1 साल 6 माह का लगेगा। अगर हमने 1 दिन के लिए भी रुपए उधार लिए तो ब्याज सिर्फ 1 ही दिन का लगेगा। ये बात है, ठीक है। यानी जितने समय के लिए आप रुपए उधार लोगे उतने ही समय का ब्याज देना है आपको। ये नहीं कि 1 दिन का उधार लिया पूरे साल का ब्याज दिया जाता है, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में आप करते होंगे पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चनों से इन सारी चीजों को समझते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। और एक ये मिश्रधन वाला, मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन में साधारण ब्याज जब ऐड कर दिया जाता है तो मिश्रधन बन जाता है। यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को जोड़कर जो बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट, यानी मिश्रधन। तो चलिए अब पहले टाइप की ओर चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा समय जरूर लगता है मुझे समझाने में, लेकिन आपको मैं सोचता हूं कि बारीकी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखो 5,000 रुपए का, अब ये क्या होगा, ये सूत्र पर आधारित है। जैसे टाइप मैंने बता दिया सूत्र पर आधारित है, इस वजह से यहाँ पे टाइप लिखे हुए मिलेंगे आपको, ये सूत्र पर आधारित है। 5,000 रुपए का, यानी कि ये 5,000 रुपए क्या हो गया, हमारा मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। अब मैंने बताया मूलधन को मैं क्या लिखूंगा, पी, ठीक है। तो कितना है, 5,000। वार्षिक 10% की वार्षिक दर, तो वार्षिक दर कितने की है, यानी कि वार्षिक का मतलब है 1 साल की। यहाँ पे कभी कभी मासिक भी दे देगा, कभी कभी छमाही भी दे देगा, तो आपको क्वेश्चन को फोकस से पढ़ना है किस प्रकार की दर दी है। वार्षिक दी है तो वार्षिक यूज करेंगे, अगर छमाही दी है तो उसे वार्षिक में बना लेंगे। मान लो छमाही दी है तो एक, अगर 6 माह की 5% है तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 10%, डबल हो जाएगी साधारण ब्याज में, सिंपल बात है। तो दर यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। दर क्या होता है, आर परसेंट, तो आर परसेंट हो जाएगा हमारा कितना, 10। और वर्ष यानी कि समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष, ठीक है, यानी कि टी। तो अब देखो हमारा फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज, ठीक है। क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को मैंने बताया मैं क्या लिखूंगा, पी, गुणा दर, दर को क्या लिखूंगा, आर यानी कि रेट, और समय, समय को लिखूंगा टी, और बटे में 100। ये फार्मूला आपको बार बार मैं लिख के भी दिखाऊंगा कभी कभी, क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, ठीक है, गुणा दर कितनी है, 10, गुणा में समय कितना है। अब 10% नहीं लगाओ क्योंकि परसेंट की वजह से नीचे क्या लिख दिया है मैंने, 100, इस वजह से 10 ही लिखोगे, ठीक है। समय कितना है, 2, बटे में 100। अब ये 100 क्यों आया है, क्योंकि इसमें जो है परसेंटेज चिन्ह है, इस परसेंटेज की वजह से बटे में 100 आया है, ठीक है। तो SI क्या आएगा हमारा, अब 2 जीरो हैं तो 2 जीरो ऊपर से कट जाएंगे। अब हमारे पास कितने जीरो बचे, 2, वो पहले लिख लेते हैं हम। अब 2 बचे और 5 बचे, 5 का पहाड़ा 2 बार पड़ा तो कितना, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, SI हमारा 1,000 रुपए आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बताया था। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा कि इजी वे में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, मूलधन कितना है, 8,000 रुपए, ठीक है। दर कितनी है, 5% की, समय कितना है, 5 वर्ष का, ब्याज बताना है, ठीक है, वही SI बताना है। तो अब जैसे कि आपको एक फार्मूला ऐसे करके मैंने लिखा के दिखाया था, फार्मूला क्या था, वो SI। अब देखो SI का P, ठीक है, गुणा R इंटू टी और बट्टे 100, यही होता है। अब हम जो R इंटू टी, इसको हम क्या बोलेंगे, इतनी चीज को, इतनी चीज को हम बोल सकते हैं कि R और T का परसेंट, R और T का परसेंट, कितने परसेंट R और T है, ठीक है। यानी कि जब इन दोनों की गुणा करके, इस 100 का मतलब क्या होता है, गुणा में परसेंट। तो हम सीधे इस चीज को एक नए वे से, उस फार्मूले से तो आप निकाल ही दोगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, इसको मैं थोड़ा सा न्यू वे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे 8,000 रुपए है तो उस पे कितना ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा, 5 की गुणा आप सीधे इसमें करेंगे तो 5 गुणा 25% का ब्याज लगेगा। यानी कि 8,000 का आप अगर 25% बता देंगे तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि R और T की गुणा करके, जब वार्षिक दर होगी तो R और T की गुणा करो और उसका परसेंट निकाल दो। यानी कि परसेंट निकालना मैंने आपको सिखाया है, तो R और T का 25% कितना होगा, ठीक है, R और T का 25% कितना होगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 25 अट्ठे 200,
और एक जीरो, यानी कि 2000 रुपए। तो यही चीज आपको करनी है बार बार जब सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल आएंगे सिंपलीफाई वे में। आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए, मेन तरीका भी याद होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जगह लगेगा। लेकिन जब आपको ऐसा सिंपल वे में आ जाए कि मूलधन दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हो, तो सीधे दर और समय की गुणा करो और जितना परसेंट निकलवा रहा है उतना परसेंट आप बता दो, ठीक है, सीधे। और आपको मैंने ट्रेंगल वे से आपको बताया था कि परसेंटेज निकालने का तरीका, तो आप ऐसे ही जैसे कभी कभी 10% निकालने आता है तो आप देखते ही संख्या का 10% बता सकते हो, वो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। कैसे होता है वो चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी लाभ हानि वाले चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए मैं यहां भी आपको बता दे रहा हूं। तो क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, और उसके बाद हम क्या निकालना चाहेंगे उसका 10% और 1%। तो क्या होगा, जब हम एक कदम चलेंगे तो दाईं तरफ से एक के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो 10% आ जाएगा। अगर हम दो कदम चल रहे हैं, क्योंकि देखो यहां से कितना कदम चल रहा है, 2 कदम, तो हम दो के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे, जैसे कि मैंने एक संख्या ली 1000, अब मुझसे पूछ लिया 1000 का 10% बताइए, तो मैंने देखो ये एक के बाद अगर पॉइंट लगाऊंगा तो जो 100 आया है वही क्या है, इसका 10%। मैंने वही संख्या फिर 1000 ली, मुझसे कहा किसी ने 1% बताइए, तो 1% क्या करूंगा, अब मैं कितने कदम चला, 2 कदम, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, जो 10 बचा वही इसका क्या है 1%। ये हमको आना चाहिए। तो जैसे 20%, आप 20 कितना हो जाएगा, 10% ये हो गया, तो 20 कितना हो गया 200, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राम ने बैंक से 20,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। यदि बैंक में वार्षिक दर कितनी थी 5% और समय कितना था 6 वर्ष, तो अब बताइए इसका ब्याज कितना देना होगा। तो कितना ब्याज देना होगा, 5 की हम इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 5 छंग 30, उसे 30% रुपए देने होंगे, किसके, 20,000 की। तो बस 20,000 का कितना बताना है हमें, 30%, ठीक है। अब चलो मैं इसका 30% निकालना उस वाली ट्रिक से बताता हूं जो अभी मैं समझा रहा था। तो 20,000 है, अब इसका मुझे 10% निकालना है। तो 20,000 का 10% क्या होगा, 20 30, जो 30,000 है उसका 20,000 का 10% क्या होगा, तो इधर से एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 2,000 रुपए क्या होगा, इसका 10% होगा। क्या होगा इसका 10%। मुझे कितना बताना है 30%, यानी कि मैं 10 में 3 से गुणा करूंगा, तो इस वाले में भी कितने से गुणा कर दूंगा, 3 से। तो कितना हो जाएगा, सीधे 6,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यानी कि 10 का कितने गुना है 30%, 3 गुना। तो जो हमारा 10% निकल गया है उसको भी हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा सीधा आंसर आएगा 30%। तो ये शॉर्टकट आपको आने चाहिए, इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है। चलिए मैं आपको उस वे में भी बता रहा हूं जिस वे में मैं करा रहा था, ठीक है। तो जैसे कि अब इसका 30% बताना है, तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 3 दूनी 6, तो यहां भी निकालोगे तो कितना आएगा 6,000, और आप फार्मूले में पुट करके भी निकालोगे तब भी आपका 6,000 आएगा। तो जब भी आपको ये फार्मूला लगाना है तो इस प्रकार से लगाने की कोशिश करो कि जो मूलधन है उसका कितना परसेंट हमें निकालना है, तो समय और दर की गुणा करके ही हमें परसेंट आ जाएगा, जो मिलेगा परसेंट उतना परसेंट मूलधन का निकाल दो, वही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये 30% का मतलब क्या है कि हमें 30% ब्याज देना है। अगर ये अपने आप में 100% है तो उसमें से 30% क्या देना है, ब्याज हमको देना है, ठीक है। अगर कोई पूछता मिश्रधन कितना देना है, तो देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो हम कितना देना है, हमें 130% अगर किसी चीज का हमें देना है, यानी मिश्रधन हो जाएगा। वो एक मिश्रधन क्या हो जाएगा, 100% तो अपने आप में जो वैल्यू हो गई, ये अपने आप में कितनी है अभी 100%, और इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है 30%। तो 100 और 30 मिलके ही तो देंगे। ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा ब्याज परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये हो गया हमारा मूलधन कितना 20,000 100%, और ये क्या हो गया हमारा ब्याज 30%। तो 100% और 30% मिलकर कितना हो गया 130%। यही क्या कहलाएगा हमारा अमाउंट। ये चीजें आगे आपको बहुत काम में आएंगी कि जब अमाउंट की वैल्यू दी हो तो सीधे आप परसेंटेज की वैल्यू उसके नीचे पुट कर दोगे। जैसे कि लाभ हानि में बता रहा था, जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू नीचे पुट करो, जिसकी निकालनी है उसकी गुणा में रखो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि वो आगे जाके काम में आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि मूलधन 10,000 रुपए है, ठीक है, मूलधन कितना है 10,000 रुपए, और उसका ब्याज है 5400 रुपए, तो मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है मिश्रधन मतलब अमाउंट। मिश्रधन का मतलब क्या होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि वह धन जो मूलधन हो, जिसमें क्या हो मूलधन, ठीक है, यानी कि जिस जो मूलधन लिया है प्लस ब्याज जो मिलता है, प्लस क्या मिलता है ब्याज, ठीक है, उसको मिलाकर ही क्या कह देते हैं मिश्रधन बोल देते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है 10,000, प्लस ब्याज कितना है
5,400। अब बताइए 10,000 और 5,400 मिलकर कितने हो जाएंगे? 15,400 रुपए। यही हमारा हो जाएगा मिश्र धन। सिंपल वे में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ जोड़कर सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी मूलधन दिया हो और ब्याज दिया, उसी को मिला के क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इस मिश्र धन का यूज अगले आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा होगा, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। उस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा इस मिश्र धन का यूज करने मिलेगा। तो इस वजह से मिश्र धन का कॉन्सेप्ट मैं इसी में समझा दे रहा हूं, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिश्र धन होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, और मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। अब देखो, एक नए टाइप से भी पूछ लेता है कि रमेश ने 5,000 रुपए 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है, उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा? अब एक बात बताइए, किसी ने उधार लिए तो क्या लौटाएगा? वो सिर्फ ब्याज लौटाएगा? नहीं, वो क्या लौटाएगा? जितने रुपए लिए वो भी लौटाएगा, यानी कि मूलधन लौटाएगा, प्लस उस पे जितना ब्याज लगा वो ब्याज लौटाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया? मूलधन और ब्याज मिलकर बनता क्या है? बनता है मिश्र धन। तो कहने का मतलब इस सवाल में क्या पूछ रहा है? इस सवाल में पूछ रहा है मिश्र धन कितना लौटाएगा, मिश्र धन क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट आ गया। कभी कभी इस प्रकार से घुमा के पूछ लेता है कितना धन लौटाएगा। तो धन जो लौटाने वाला होगा वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज मिलकर ही लौटाता है। तो अब देखो इसका ब्याज निकालते हैं। इसका ब्याज कितना होगा? 5,000 का कितना? तो 5 दूनी 10%। 5,000 का हमें कितना बताना है? 10%, क्योंकि मैं यहीं पे सीधे गुणा कर ले रहा हूँ। ठीक है, 10%। अब परसेंट है तो परसेंट की वजह से नीचे क्या आता है? 100। तो 10%, 5,000 का 10% क्या होगा? अब देखो, आपको मैं सिंपली वे में, जैसे कि अभी मैंने ट्रायंगल वे में बताया, तो आप बिना लिखे इसका आंसर निकाल सकते हैं। बिना लिखे 5,000 का 10% बताना है। किसी भी संख्या का 10% बताने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या का 10% बताने के लिए उसकी एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, अपने आप 10% आ जाता है। तो अब एक के बाद पॉइंट लगाने से हमें क्या बचा? 500। तो इसका ब्याज क्या निकल आया? सीधे 500 निकल आया। ठीक है, या तो इस तरह से निकाल लो। इससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तरीके आपको कहाँ काम आएंगे? आपकी स्पीड बढ़ाने में काम आएंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो 10% निकालना है। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो क्या आया? देखो 500 ही आया। तो देखते ही आप, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता क्या करता? अच्छा, कितना निकालना है? 10%। 10% कितना है? 5,000। तो बिना लिखे यहाँ आ जाता, एक जीरो हटाया, ये 500 रुपए इसका 10% हो गया। और मूलधन कितना है? 5,000। तो अब बस मुझे क्या करना है? 5,000 में कितना जोड़ना है? 500 रुपए जोड़ना है। तो 5,000 में 500 रुपए जोड़े तो क्या आ गए? 5500 रुपए। यही हमारा क्या हो गया? मिश्र धन। ठीक है, आई होप, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, तो इसके क्या आ गया? अमाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 480 हो जाता है, तो मिश्र धन क्या होगा? अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चों के प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है इस क्वेश्चन को। आप अगर इसे करते तो क्या करते? 3,000 रुपए का 4%, तो इसकी गुणा करते। ठीक है, क्या करते? 3,000 रुपए इंटू 4 चौक 16, यानी कि 16% निकालना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, गुणा से 0, 16 32 16 तिया 48, 480। ठीक है, पर ये मैं अगर करवाता तो मैं ऐसे नहीं करता। गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? तरीका ठीक है, तरीका में कोई कमी नहीं है, पर गलती यहां आपने करी कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं था। इस क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी। देखिएगा, जब उसने बता दिया कि 3,000 रुपए का तो अमाउंट है, ये क्या हो गया? हमारा मूलधन। उसने ब्याज भी बता दिया, ब्याज कितना है? 480 रुपए। तो हमें ये निकालने की, कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है? कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? मूलधन, जो मिश्रधन निकालने के क्या करेंगे? यानी 3,000 रुपए में यही वाला 480 ऐड कर देंगे सीधे, क्योंकि जब उसने ब्याज दिया है तो दोबारा ब्याज निकालने की हमें क्या जरूरत है? ये भी तो हमारा 480 ब्याज ही आया है। तो जब क्वेश्चन ने दिए रखा है तो क्वेश्चन को, इसी वजह से कहता हूं मैं, क्वेश्चन को फोकस से पढ़िएगा। 1 मिनट आप देरी हो जाए क्वेश्चन पढ़ने में कोई नहीं है, कैलकुलेशन आपकी बचेगी तो आंसर आपका सटीक आएगा और जल्दी आएगा। 0843 यानी कि 3480 रुपए। तो देखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते? ठीक है, 3480 रुपए, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे 80 बना लेना। ठीक है, ये ऑप्शन की थोड़ी सी गड़बड़ी है। 3480 रुपए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है? प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब हो गया कि आपका माइंड यहीं उपस्थित हो, कहीं ये नहीं कि ख्वाबों में खो रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
जिस सवाल को पढ़ रहा है फोकस से पढ़े, क्या पूछ रहा है, क्या करना है, क्या हमें जरूरत है। मिश्र धन में हमें जरूरत क्या है, धन मूलधन की, मूलधन इसमें दिया है। जरूरत क्या है ब्याज की, ब्याज भी इसमें दिया है। तो क्या हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, नहीं थी। हम सिर्फ क्या करते, इन दोनों को ऐड करते और हमारा आंसर आ जाता, जैसे कि आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूलधन ज्ञात करने का तरीका। अभी हम क्या निकाल रहे थे, मिश्र धन। अब मूलधन, मूलधन कैसे निकालेंगे, 9,000 रुपए। ठीक है, ये क्या है, मिश्र धन। ये क्या दिया है उसने, मिश्र धन 9,000 रुपए। ब्याज है 3500 रुपए। तो मूलधन क्या होगा, तो आपको मिश्र धन का फार्मूला पता होगा कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। देखो अब यहाँ पे बेसिक जो गणित के कॉन्सेप्ट है वो काम में आएगा। ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन। तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने बेसिक मैथ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ब्याज। अब देखो हमें बताना क्या, मूलधन। उसने मिश्र धन दिया, तो मिश्र धन का मान कितना है, 9,000 रुपए। मिश्र धन के सामने मैंने मिश्र धन लिख दिया। मूलधन हमें बताना है, मैं मूलधन को पी लिख लिया। क्यों, क्योंकि शॉर्ट में लिख लिया, पी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, और ब्याज उसने दिया है 3500 रुपए। ठीक है, अब बताइए, यहाँ बीच में चिन्ह का है बराबर का। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और इधर चीज अगर प्लस की है और इधर जाके काय की हो जाएगी, वो माइनस की। जब बराबर की दूसरी साइड में जाती है तो काय की हो जाती है, माइनस की। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक ही फार्मूले सारी चीजें निकल जाएंगी। तो इधर आके काय की हो जाएगी, ये माइनस की। तो 3500 काय का हो जाएगा, माइनस का। ये वाला बराबर, और क्या बचा, पी। अब देखो इसे घटा लेते हैं। तो 35 इसमें से घटाए, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ बचे कितने, 8, 8 में से 3 गए 5, यानी कि 5500 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं, आपको अगर वो वीडियो नहीं मिल रही है तो लाइव सेक्शन में, मैंने लाइव क्लास ली थी, उसकी लाइव सेक्शन में जाकर आप देखिएगा, आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उस पर जाके देखिएगा। उसमें मैंने 2 वीडियो कराई है, एक में कैलकुलेशन की बताई है और एक में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, दोनों वीडियो आप देखिएगा, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, 3,000 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का ब्याज 240 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। अब एक बात बताइए, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या करेंगे, अच्छा 3,000 रुपए हैं, ठीक है, 3,000 लेंगे, 4 दूनी 8%। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट जैसे मैं करा रहा हूँ, गुणा में 100, 0 0 काटेंगे, 8 दिया 24, 240 रुपए ब्याज आ गया। अरे 240 तो ब्याज इसमें खुद ही दिया था, ये निकालने की जरूरत थी नहीं थी। ठीक है, तभी तो कह रहा हूँ प्रेजेंट ऑफ माइंड। अब वो क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन कितना होगा, अरे मूलधन तो इसमें खुद ही दिया है इस क्वेश्चन में 3,000 रुपए, तो इसका आंसर 3,000, खत्म। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन में दे दिया है। बस किस वजह से, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करने की वजह से, कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो कहीं, अगर वो तो चलो ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं बना, एक ऑप्शन अगर होता 3240 रुपए, तो कुछ बच्चे सोचते हैं हो सकता है टाइपिंग एरर आ गया, वो मूलधन की जगह मिश्र धन पूछ रहा हो, तो 3200 वो वाला लगा दे। नहीं, इतना बड़ा टाइपिंग एरर नहीं होगा कि मूलधन को मिश्र धन बना देगा, इतना बड़ा एरर नहीं होगा। हाँ, ऊ की मात्रा में चेंजिंग हो सकती है, इधर से इधर लग जाएगी, लेकिन ये नहीं कि मूलधन को मिश्र धन बना दे, ऐसा टाइपिंग एरर नहीं करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है कि यहाँ पे मूलधन पूछ रहा था, मूलधन तो क्वेश्चन में ही दिया है हमको 3,000, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे क्वेश्चन पढ़ के ही क्वेश्चन आंसर लगाना था। ठीक है, आई होप कि आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी समझ में आ रहा हो, क्या हमारा माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए, ये एक अगला अच्छा टाइप आता है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसे कैसे करें। बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा, दोगुना तेगुना वाला कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कोई मिश्र धन, अब देखो क्या दिया है, बस हमें ये पढ़ना है कि दिया क्या है, मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, ये चीज हमें गौर से पढ़नी है। कोई मिश्र धन दिया है, ब्याज का 3 गुना है। अब एक बात बताइए, ब्याज का 3 गुना, यानी कि अगर ब्याज मान लो 1 है, ब्याज क्या है हमारी 1 है, तो मिश्र धन क्या है, मिश्र धन है इसका 3 गुना। तो 1 यानी कि 3 है, जब ब्याज 1 है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3। तो एक बात बताइए, ब्याज 1 है, मिश्र धन 3 है, तो मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि इसमें 1 तो ब्याज है और 2 क्या होगा, 2 होगा हमारा मूलधन। मूलधन कितना होगा, 2। भाई ये 3 कैसे बना होगा, 1 तो ये वाला और 2 मूलधन मिलकर ही तो क्या बना होगा, 3 बना होगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे पास आ गई, बिल्कुल आ गई। अब वो बोल रहा है
मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, कोई नहीं बता देंगे। यदि ब्याज 4,000 रुपए है, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ब्याज कितना है 4,000, हमारे अनुसार ब्याज कितना है 1, तो 4,000 की वैल्यू कितनी है हमारे अनुसार 1, तो वो हम नीचे रखेंगे। मैंने आपको लाभ हानि वाले में बताया था कि जो हमारी वैल्यू है वो नीचे, जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो ऊपर, और हमें निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन रखेंगे, यानी जो चीज निकालनी है वो किस में रखेंगे, गुणा में, ठीक है। तो 1 का तो कोई मतलब होने दें, 4 दूनी कितना हो गए 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8,000 रुपए हमारा आ गया क्या मूलधन। अभी अगर पूछता मिश्रधन क्या हुआ तो गुणा में क्या रखते 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली वे में आपको बताना है। बस मिश्रधन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मूलधन और ब्याज से मिलकर मिश्रधन बनता है, और बाकी एक फार्मूला पता होना चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष में जो ब्याज होता है वो समान लगता है, ठीक है, और मूलधन भी प्रत्येक साल का समान रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज दर, यानी कि 1 साल की ब्याज कितनी है 12%, 4 वर्ष का ब्याज कितना है 2,400 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। तो चलिएगा अब इसको कैसे करेंगे, देखो करने को तो आप बिल्कुल सिंपल वे में कर दोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसे सिंपल पहले फार्मूले से बताता हूं। जो फार्मूला था हमारा, फार्मूला क्या था, एसआई, एसआई मतलब समझ गए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, पी यानी कि मूलधन, आर इंटू टी यानी कि दर गुणा समय बट्टे 100। अब जिसका मान दिया है उसका मान इसमें पुट कर दो। हमें दिया है ब्याज का मान, तो ब्याज का मान तो मैंने यहां लगा दिया 24। हमें क्या पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन हमें जो पूछ रहा है वो पी का पी छोड़ दिया, ठीक है। हमें आर दिया है, आर दिया है 12, तो 12 लगा लिया। हमें टी दिया है 4, तो 4 लगा लिया, बटे में 100 फार्मूले वाला, ठीक। अब ये चीज काय में है, गुणा में, बटे में, भाग में कहाँ चली जाएगी इसकी, गुणा में, तो ये हो जाएगा 2400 गुणा में 100। अब ये दोनों चीजें काय में है इसकी, गुणा में, पी की, तो अब पी की गुणा में बराबर के इधर लाऊंगा तो इन दोनों की कहाँ आ जाएगी, भाग में, तो 12 गुणा 4, और पी तो मुझे निकालना है, तो पी मैंने रख लिया यहीं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो क्या हुआ, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये वाली वैल्यू जब भी बीच में बराबर हो, सबसे पहले आपको देखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक वाली वीडियो बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेसिक एक बार देख कर आइएगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो गुणा भाग में चीज थी वो कहाँ पहुंच जाती है, गुणा में, कब, जब बीच में बराबर हो तब। और जो इसकी तो गुणा में है, जब इसके गुणा में है दूसरी तरफ जाके कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में, यानी कि इसके कहाँ आ गई है, भाग में। तो यही तो है 2400 की ये दोनों चीजें कहाँ आ गई, भाग में, और ये कहाँ पहुंच गई, इसकी गुणा में। यही चीज मैंने करी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 12 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार में। अब क्या बचा, एक जीरो बचा, 0 50। तो अब देखो हमारे पास बचा क्या, मूलधन क्या बचा, 50 और 2 जीरो, ठीक है। तो 50 और 2 जीरो इधर से, यानी कि 5,000 रुपए हमारा मूलधन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे दर पर आधारित, जो दर निकालने की जो कंसेप्ट होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देखते हैं। तो देखिएगा हर बार टाइप चेंज आपके टाइप में नहीं लिया, आपके मैंने ये कंसेप्ट वाइज बताया कि किस किस प्रकार से चीजें पूछी जाती है। आपको 4 ही चीजें इसमें, मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, बस इन्हीं पे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी अभी मिक्सअप जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या है, किस दर से, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, दर। कुछ बच्चों को कभी कभी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता कि सर क्या बताना है, तो देखो किस, जहां भी कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सब बढ़ आते हैं तो वही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो किस दर से, यानी क्या बताना है, दर बतानी है। 8,000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज। अब जो ब्याज आपको, अगर चक्रवृद्धि ब्याज कभी क्वेश्चन में देगा तो उसके आगे लिख के देगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है तो समझना वो साधारण ब्याज है। जब ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को सिर्फ ब्याज भी लिख देता है। ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज हो कि ये कौन सा वाला ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है। जब सिर्फ ब्याज लिख रहा है तो वो साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि होगा तो चक्रवृद्धि को चक्रवृद्धि ब्याज लिख के देगा या कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिएगा इसको पहले मैं आपको सिंपली वे में फार्मूले से कराता हूं, ठीक है। तो फार्मूले से क्या होगा, 8,000 रुपए। तो देखो हमें क्या बताना है, अब हमारा एसआई फार्मूला क्या था, एसआई मैंने बताया, मैं इस प्रकार से लिखूंगा। पी, पी क्या है, मूलधन, हिंदी में आप लिख सकते हो, मैं इंग्लिश में लिखूंगा। आर क्या है, दर, इनटू टी, ये सारी चीजें होती किसमें, गुणा में, ये भी याद रखना है, ठीक है। वट्टे में 100, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, प्लस में होती है, गुणा में होती है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो लगाते हैं इसमें, हमारी ब्याज कितनी थी, 1,600 रुपए, तो यहाँ पे 1,600 लगा लिया बराबर।
जो चिन्ह बीच में वो चिन्ह, मूलधन कितना है 8,000 गुणा आर कितना है हमें नहीं पता, निकालना है। टी कितना है 5 और बटे में कितना है 100। अब ये 2 जीरो इसके 2 जीरो ये वाले कट गए। अब एक बात बताइए यहाँ पे क्या बचा 1600, ठीक है, बराबर। अब ये इसकी काय में है अभी आर की गुणा में, ये भी क्या है गुणा में। अब ये गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा इसके भाग में, तो यहां आ जाएगा 80 क्योंकि 80 बचा और गुणा 5 और यहां पे जो हमें निकालना है वो चीज यहीं रख ली, ठीक है। अब बस देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 से ही कटेगा, 8 दूनी 16 और 5 से कटेगा कितनी बार में 4 बार में, तो कितना आएगा 4%। रेट निकालना है तो कितने में निकलेगा परसेंट में, तो 4% हमारा क्या आ गया रेट आ गया इसका, ठीक है। तो 4% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। कैलकुलेशन आपको, अगला क्वेश्चन है हमारा किस ब्याज दर से, यानी क्या बतानी है हमें, ब्याज की दर बतानी है, ठीक है, यानी कि रेट बताना है। 500 रुपए 8 महीनों में 30 हो जाता है, यानी कि 30 क्या है ये ब्याज, और हमें अब 8 माह का बनाना है। यहाँ पे महीने का ब्याज पूछ लिया, ठीक है। तो मैंने बताया आपको डरने की जरूरत नहीं है, माह का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सूत्र क्या था हमारा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन क्या था P इंटू R इंटू टी, यानी कि रेट इंटू दर इंटू समय और बटे में 100। बस इसी में पुट करना है। तो मूलधन कितना है हमारा 500, देखो ब्याज कितना है 30, तो ब्याज की समय ब्याज की जगह पे ब्याज गुणा आर हमको निकालना है। टी कितना है, टी है हमारा 8 माह, तो 8 माह को लिखेंगे कैसे 8/12। 8/12 का मतलब क्या है कि यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, उनमें से हमको कितने महीने का निकालना है 8 महीने का ही निकालना है, ठीक है। तो वो ऐसे जब महीने का पूछेगा तो हमको इस प्रकार से लिखना है, और दिन का पूछेगा तो हमको बटे में फिर क्या लिखना है 365, क्योंकि एक साल में दिन कितने होते हैं 365। अब जितने दिन का निकलवाएगा वो दिन ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो जब दिन का पूछेगा तो नीचे दिन आना चाहिए, जब माह का पूछेगा तो नीचे महीना आना चाहिए, और जब साल पूछेगा तो आपको पता ही है एक साल तो एक साल में एक ही होता है, तो साल की हमें कुछ भी लिखने की नीचे जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ महीने और दिन के लिए ये चीजें आती हैं, और जो सूत्र में होता है 100 वो इसके गुणा में आ जाएगा किसके 12 के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये चीज कैसे आई है। 8 माह कैसे आई है कि हमारा एक साल में कितने महीने होते हैं 12, उनमें से हमको कितने महीने का निकालना है 8 महीने का, तो जिसका हमको निकालना है वो ऊपर और जितने होते हैं टोटल वो नीचे, ठीक है। तो एक साल में 12 ही महीने होते हैं, तो जब भी महीने का पूछेगा तो बट्टे में 12 ही आपको करना है, और जब भी दिन का पूछेगा तो बट्टे में आपको 365 करना है, क्योंकि एक साल के हमें चीजें लिखनी है, ठीक है, क्योंकि वार्षिक तौर पे होता है। अब देखो क्या करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करना है, जो चीज इसकी गुणा में है, जैसे कि 8 और ये दोनों गुणा में है अभी आर की, तो ये कहां पहुंच जाएगी इसकी भाग में, तो हम लिखेंगे 30 भाग क्या आ जाएगा 5 गुणा 8, और ये भाग में है, ये कहां पहुंच जाएगी इसकी गुणा में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, इस वजह से जो भाग में चीज होती है वो गुणा में पहुंच जाती है, जो गुणा में चीज होती है वो भाग में, ठीक है। ये चीजें आपको आना चाहिए, मैं इस वजह से बार बार बेसिक बारीकी से बता रहा हूँ। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैथ हमारे लिए नहीं बनी है, तो देखिएगा मैथ में कुछ है ही नहीं, आपको मैथ से खेलना सिखा दूंगा, आप लगातार मेरे साथ रहेंगे जुड़कर तब, ठीक है। तो अब देखो 4 से ही कट रहा है 3 बार में, और 4 से ही कट रहा है 2 बार में, और 5 दूनी कितने होते हैं 10, और 10 में कितना होता है 1 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 3 तिया 9%, तो कितना ब्याज आ गया हमारा 9% का ब्याज की दर आ गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 600 रुपए के सूद। अब देखो ये क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलता है सूद ब्याज, वो वाला सूद है। 5 वर्षों में कितने 5 वर्षों में कितने रुपए सैकड़ा की दर से, यानी कि दर पूछ रहा है, वार्षिक सूद की दर से 120 रुपए हो जाएगा, यानी कि ये प्रकार की दर ही पूछ रहा है। एक भाषा को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है सिर्फ भाषा में, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट लगाना, यानी कि हमारे पास जो 120 रुपए है वो क्या है हमारा ब्याज, तो ब्याज 120 रुपए। अब मैं सीधे पुट कर रहा हूँ, बहुत देर से आपको फार्मूला लगा के दिखा दिया, हो सकता है आपको याद हो गया हो। मूलधन कितना है 600 गुणा हमें क्या बताना है दर, तो दर यानी कि आर। समय कितना है 5 वर्ष, अब वर्ष में है तो हमें ऐसे ही लिखना है, महीने में होता तब बटे में 12 करते,
और बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो हो गया 120। अब देखो ये चीजें क्या है, इसकी गुणा में, तो कहाँ आ जाएंगी, भाग में, यहाँ पे जीरो है ये, ठीक है, गुणा 5 बराबर आर। अब देखो ये काटेंगे हम, 6 से ही कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और 5 से ही कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, तो आर बराबर कितना आ गया, 4%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो ये अच्छे टाइप का आता है, इसमें भी दर पूछता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक इस फार्मूला को थोड़ा शॉर्ट पे बताऊंगा जब ये इस प्रकार का आएगा। चलो एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। कोई मूलधन, यानी मूलधन है, 10 वर्ष में मिश्र धन का, कितने का, मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या इसमें क्या दिया, ये कैसे भिन्न में दे दिया, हमारे बस की नहीं है। नहीं डरने की जरूरत है। देखो क्या होता है, किसका बोला है, मिश्र धन का। अब जिससे तुलना हो रही है, का जो बढ़ाता है उससे तुलना होती है, तो जिससे तुलना हो रही है वो चीज हमेशा नीचे रखे मिलती है। जैसे ये 2/5 है, तो इसमें 2/5 में क्या है कि कोई मूलधन 10 वर्ष में मिश्र धन का, यानी कि जो नीचे दिया है वो तो दिया है मिश्र धन, क्या दिया है, मिश्र धन, जिससे तुलना होती है वो चीज होती है नीचे, और जिसके बारे में बात बताई जाती है, यानी कि मूलधन जो बताया जा रहा है, जैसे मूलधन, तो मूलधन क्या है, 2। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, जिससे तुलना हो रही है वो चीज क्या है, नीचे। तो यहाँ पे इस चीज से क्या बताया कि मूलधन हमारा 2 है और मिश्रधन कितना है, 5। एक बात बताइए, जब मिश्रधन 5 है, मूलधन 2 है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा, क्योंकि मिश्रधन के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक मूलधन और एक ब्याज। तो मूलधन तो 2 है इसके अंदर, और ब्याज कितना होगा फिर, 3। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया, ब्याज कितना होगा, 3। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, समय समय यहाँ पे दिया है, तो हम अब निकाल दे रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए मैं आपको सिंपली वे बता रहा हूं, जैसे हमारा फार्मूला होता है SI, ठीक है, बराबर P इंटू R इंटू टी और बट्टे 100। तो आपको इस फार्मूले को थोड़ा सा अपने आप पहले ही मॉडिफाई कर लेना है, यानी कि 100 को अगर मैं इसकी जो भाग में कहाँ पहुंचा दूं, गुणा में, तो मैं सीधे लिखूंगा SI इंटू 100। और अब जिस चीज को वो पूछ रहा है वो चीज तो लिख दो बाहरी, वो चीज लिख दो यहीं पे, या इधर लिख लो या इधर लिख लो। ठीक है, क्या चीज पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो मैंने दर लिख दी यहीं पे। ठीक, और बटे में बाकी देखो ये चीजें, तीनों चीजें इसके बटे में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो बटे में चीज है, जो भाग में चीज है वो गुणा में पहुंच जाएगी, जो गुणा में चीज है वो सब कहां जाएगी, भाग में। तो मैंने आर को तो वहीं रोक लिया, बाकी चीजें क्या बची, पी और टी, वो आ जाएगी भाग में। तो बस यही चीज आपको याद रखना है कि कैसे याद रखना है कि क्या चीज निकलेगी, यानी कि जो हमारा 100 है वो सीधे SI की गुणा में पहुंच जाएगा, तो हम सीधे लिखेंगे SI। अब SI कितना है, यानी कि हमारा ब्याज कितना है, 3, तो 3 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि 100 का है फार्मूला वाला, भाग। अब हमको निकालना क्या था, R, तो R तो हम बाहर ही रखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, मूलधन, क्या क्या होता है, देखो R यहाँ आ गया, तो क्या बचा, मूलधन गुणा समय। तो देखो मूलधन आएगा नीचे, मूलधन कितना आ जाएगा हमारा, कितना है मूलधन, 2, और गुणा टी कितना है, 10 वर्ष, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि आपको कैसे याद रखना है कि ब्याज लिखना है ऊपर और मूलधन लिखना है नीचे। ठीक है, और उसके गुणा में जो चीजें हैं वो करनी है, और यहाँ पे गुणा में हमेशा ब्याज के 100 करना है, क्योंकि ये भाग में होती है चीज, गुणा में पहुंच जाएगी। अब देखो काट लोगे आसानी से, कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 दिया 15, तो कितना आ गया रेट, 15% हमारा आ गया। तो ये मॉडिफाई आपको फार्मूला करना आना चाहिए। इस प्रकार से सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, कुछ नहीं किया है। जो गुणा में चीज है वो भाग में चलेगी, जो भाग में चीज है वो गुणा में आ गई, और जो चीज हमसे पूछ रहा है वो हमने वहीं रोक ली, जैसे बराबर में। कभी कभी समय पूछेगा तो समय को यहीं पे रोक लेंगे, तो ये दोनों आ जाएंगी भाग में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 20,400 रुपये हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक कोई दर होगी, उस दर से 7 वर्ष में 20,000 कितना हो जाता है, 400 रुपये। यदि 12,000 रुपये उसने निवेश किए थे, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि मूलधन उसका कितना था, मूलधन था उसका 12,000। ठीक है, और जो 7 वर्ष बाद क्या बन गया, मिश्रधन, 7 वर्ष बाद जो बन गया, क्या बन गया, मिश्रधन, क्योंकि इसमें जो 20,400 में क्या है, दोनों चीजें ऐड हैं, तो मिश्रधन हो गया उसका 20,400। एक बात बताइए, 20,400 मिश्रधन है, 12,000
मूलधन है, तो हमारे पास ब्याज कितना होगा? तो ब्याज क्या होता है, ब्याज इसमें से घट के निकलता है, इसमें से घटा दो, क्या मूलधन इसमें से घटा दो, ठीक है। तो मूलधन इसमें से मैंने माइनस किया, कितना 12,000, तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास? सीधे ब्याज निकल कर आएगा, ठीक है। तो ब्याज क्या आएगा? 0 0 4 और 10 में से कितने बचे? 8 और 1, ठीक है। नहीं, ये वाला एक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर हासिल ले लिया, एक में से एक कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 8,400 रुपए क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। ये क्या है? हमारा ब्याज। अब हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर, तो बस अब वही फार्मूला अपना पुट कर दीजिएगा। अभी मैंने बताया ब्याज की दर यानी कि आर बताना है, तो क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे हम SI, और गुणा में क्या पहुंच जाएगा? 100, क्योंकि इसकी गुणा में पहुंच जाता है, बट्टे में अब जो दर यहाँ पे बाकी चीजें क्या आ जाएंगी? देखो ये चीज याद रखना है कि SI गुणा 100 ऊपर आता है, और बाकी मूलधन कितना है? 12,000। और सॉरी, यहाँ पे चलो मैं फार्मूले लगा रहा था, तो पहले फार्मूले पुट कर दूं, बाकी संख्या अगले में लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P, और आ जाएगा फिर T, यानी कि मूलधन गुणा समय। तो अब देखो ब्याज कितना आया है हमारा? ब्याज आया है हमारा 8,400 गुणा में 100 कौन सा है? फार्मूला वाला। मूलधन कितना है हमारा? 12,000 गुणा समय कितना है? समय उसने दिया 7 वर्ष, तो समय कितना है? 7 वर्ष। अब देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। तो देखो 84 से 84 पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 12 सत्ते 84 और ऊपर भी 84, तो ऊपर क्या बचा? 10 बचा हमारा, क्योंकि एक जीरो बच गया तो 10 बचा, तो 10% हमारी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राकेश ने सुरेश को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए कुछ धन दिया, ठीक है, जो धन दिया होगा। अवधि के अंत में सुरेश ने उसे धनराशि का, अब देखो उसे धनराशि का, जो धनराशि थी उसका 9/8 भुगतान कर दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या है? जो धनराशि, अब जो का जो वर्ड आ रहा है, यानी कि क्या है? धनराशि। धनराशि मतलब मूलधन। अब मूलधन का उसने 9, यानी कि अगर मूलधन हमारा यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे दिया मूलधन जो है अगर 8 है, तो उसने मिश्र धन के तौर पर, यानी कि जब पूरा बोल लौटाया तो मूलधन और ऊपर जो दिया है पूरा धन कितना दिया? 9। तो यहाँ पे जो तुलना हो रही है वो ये किससे हो रही है? धनराशि से, और धनराशि का मतलब मूलधन से। तो मूलधन कितना है? 8। तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन होगा हमारा 9। अब एक बात बताइए, मूलधन 8 है, मिश्रधन 9 है, तो ब्याज कितना होगा? तो ब्याज होगा हमारा 1, क्योंकि मिश्रधन के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होता है, तो 8 और 1 9 मिलकर ही बना होगा मिश्रधन, ठीक है। अब बस हमारे पास सारी चीज आ गई, हमें क्या बताना है? दर। तो बस दर का फार्मूला मैंने अभी आपको सिंपली वे में बताया है, SI। अब SI क्या है हमारा? 1, ठीक है, गुणा अब 100, जो ब्याज है वो 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुणा में 100। अब 100 कौन सा है? फार्मूला वाला। बट्टे में मूलधन 8, और समय कितना है? 5 वर्ष, तो गुणा में 5, ठीक है। तो अब 5 से ये काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, तो क्या आया? 20। अब 20 को हम 8 से भाग देंगे, ठीक है, 20 को, सॉरी 28 नहीं, 20 को। तो 20 को किससे भाग देंगे? 8 से। तो 8 दूनी 16, कितना? अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, बचे 4। अब 4 से कटेंगे नहीं, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, होगा 40। 8 पंजे 40, तो 2.5% दर होगी, ठीक है। भाग देना आपको आता होगा, आई होप, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये धनराशि, यानी कि अब देखो यहाँ पे मिश्रधन देता तो मिश्रधन मानते, अब जो ऊपर वाला है वो क्या होगा? मिश्रधन ही होगा, क्योंकि धनराशि का इतना हो जाता है वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में जब दिया होगा उसने, तो क्या क्या दिया होगा? ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज प्लस मूलधन मिलकर ही क्या बन गया? 9, यानी कि यही चीज क्या कहलाती है? मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना था इसमें? 9, और मूलधन कितना था? 8, क्योंकि जिससे तुलना हो रही है वही चीज नीचे रखी मिलती है, ठीक है। जैसे का जिसके साथ लिखा मिलता है, शॉर्टकट बता दूं, तो वो चीज ज्यादातर नीचे रखी मिलती है, ठीक है, क्योंकि जिससे तुलना हो रही है। तो बस यहाँ पे लैंग्वेज आपको पढ़नी है, लैंग्वेज अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप सवाल आसानी से करना सीख जाएंगे। 12,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। अब कितने की? 12,000 की जो धनराशि थी साधारण ब्याज पर उधार दी गई, ठीक है। 4 महीने बाद 6,000 और जोड़ दिए गए। तो अब देखो इसको कोई नहीं, पढ़ते हैं पहले सवाल। तथा ब्याज की दर दुगनी कर दी गई, ठीक है। वर्ष के अंत में 2,800 रुपए प्राप्त हुए, प्रारंभिक ब्याज दर क्या होगी? यानी कि कहने का मतलब है इसमें 2 ब्याज लगी हैं, एक पहले कोई ब्याज लग रही होगी,
बाद में उस ब्याज की दर को उसने क्या कर दिया, देखो ब्याज की दर दुगनी कर दी। तो चलिए एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसे पुट अप करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो होगा हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, जो बेसिक वाला हमने किया है वो, ठीक है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, साधारण ब्याज बराबर। तो देखो अब देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 12,000, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ब्याज की दर क्या है, माना ब्याज की दर हमारी आर है, तो हमने गुणा में लिख दिया आर, इनटू समय उसने दिया है कि 4 महीने। देखो क्या करा है, समय को उसने दो जगह तोड़ लिया, 4 महीने एक मूलधन लगाया और 8 महीने के लिए दूसरा लगाया, तभी तो 1 साल हुआ होगा। 4 और 8 मिलकर कितना होगा, 1 साल। तो जो 4 महीने के लिए लगाया वो तो 12,000 लगाया था, और 8 महीने के क्या लगाया, 12,000 प्लस 6,000 और जोड़ दिए उसमें, यानी कि 8 महीने के लिए उसने लगाया था 18,000 रुपए, ठीक है। और 4 महीने के लिए उसने लगाया था 12,000 रुपए, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए लाइन पढ़ने के बाद। तो उसने 4 महीने के लिए लगाया, ठीक है। बटे, अब देखो महीने में तो मैं इसको साल में बदलूंगा तो क्या कर दूंगा, बटे में 12, मैंने बताया, क्योंकि 1 साल में कितना होता है 12, जब महीने में चीजें तो नीचे क्या लिखेंगे 12, और गुणा में 100। एक तो ये 4 महीने का ब्याज हो गया, ये क्या आया, एक प्रकार का ब्याज ही तो निकल के आया, ये ब्याज का फार्मूला ही तो लगाया हमने, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और बटे में 100, और ये तो इसे मैंने समय में चेंज करा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई है, आगे देखते हैं, ये चीज मैं रफ कर दे रहा हूं, समझ में आ गई होगी। प्लस, प्लस का मतलब एक तो ब्याज उसने इस तरह से लिया, दूसरी तरीका से एक ब्याज और ले रहा है। दूसरी तरीका से कैसे ले रहा है कि अब के क्या करा उसने, 12,000 रुपए थे उसमें 6,000 रुपए और जोड़ दिए, अब के मूलधन कितना बना दिया उसने, 18,000 रुपए, ठीक है। तो 18,000 हो गया, और दर क्या कर दी, बोल रहा है ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए, यानी कि मूलधन में तो जोड़ा ही जोड़ा था, ब्याज भी दुगना कर दिया। तो ब्याज यानी कि आर कितना कर दिया, अब के 2R बना दिया, डबल तभी तो होगी, जो पहले आर था अब क्या कर दिया 2R। और समय कितना था, पहले 4 महीने, 4 महीने बाद अब कितने समय बचा, 4 महीने का तो उसने ब्याज ले लिया, अब कितना समय बचा 8 महीने का, तभी तो 1 साल होगा, तो 8 महीने का और लगाया। अब 8 महीने का है तो नीचे क्या लिखेंगे 12, और यहाँ पे गुणा में 100, ठीक है, पूरे के बटे में 100, ठीक है। अब देखो इसके बराबर उसने बताया है कि ये भी ब्याज है और ये भी हमारा क्या है ब्याज, तो इसके बराबर ही उसने बताया कि 2,800 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2,800 रुपए, जो ब्याज के रूप में कितने प्राप्त होते हैं, 2,800 रुपए। तो ये एक प्रकार का हमारा ब्याज हो गया, एक ये दूसरी टाइप से ब्याज आ गया। तो ये दोनों मिलकर पूरे साल में कितना मिला, 2,800 रुपए मिला। अब देखो कट कर लेते हैं, जो कटिंग हो रही है, 12 से ये 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 4 गुणा जीरो कितना हो गया 40R, यहाँ पे क्या आया सिर्फ 40R प्लस। अब देखो इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब ये 6 से कट रहा है, 6 तिया 6 दूनी, 2 से ये वाला 2 काट दो, या ये वाला 4 काट दो, ठीक है, बात एक ही है। अब क्या क्या बचा उन सब की गुणा कर लो। देखो एक तो जीरो बचा, वो जीरो मैंने यहां लिख लिया, 4 तिया 12 दूनी 24, क्या बचा 24, और यहाँ पे आर बचा, बराबर क्या हो गया 2,800, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमें बतानी है। तो अब देखो 40R और 240R मिलकर कितना हो जाएगा, 280R बराबर 2,800। अब देखो ये चीज इसकी कायम है अभी इस समय गुणा में, जब कोई चीज किसी के बराबर में संख्या के होती है वो किस में होती है, गुणा में। तो अब कहां पहुंच जाएगी, इसके भाग में, ठीक है। तो अब देखते हैं, लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2,800 बटे 280। अब 280 से 280 कट गया, क्या बचा, एक जीरो बचा, एक जीरो का मतलब 10 बचा, एक जीरो का मतलब क्या है 10 बचा, तो आर कितनी आ गई 10%, इसका आंसर आ जाएगा 10%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, काफी अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टाइप है समय ज्ञात करने के लिए। अब देखो समय पूछे वो पूछे, दोनों के लिए सेम मैंने आपको टाइप बता दिया है, ठीक है। तो कितने वर्षों में, अब यहां पे वर्ष पूछ रहा है, ठीक है, 4,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 400 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब देखो आपको वैसे तो उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो कि SI बराबर P गुणा R गुणा T और बट्टे 100, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस सवाल इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इस 100 को ऊपर पहुंचा दो, तो क्या आ जाएगा SI गुणा 100, और ये सारी चीजें जो चीज हमें निकालनी है वो तो यहीं पे रोक ली, और जो चीज नहीं बच गई वो चीजें इसके नीचे पहुंचा दो, यानी कि
अब के हम यहाँ क्या रोकेंगे, टी, पहले क्या रोक रहे थे, आर, तो बस अब टी यहाँ रुकी तो बाकी आर बटे में आ जाएगा और पी भी क्या आ जाएगा, बटे में। ये चीज आपको आनी चाहिए, फिर सीधे आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो अब देखो SI कितना था 400, तो मैंने लिखा 400 गुणा, अब फार्मूले में हमारा 100 होता है 100 बटे मूलधन कितना है 4000 गुणा दर कितनी है 5। अब देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 4 ही कम 4, 4 ढाई मतलब 40 हो रहे हैं, और 5 से कितनी कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया 2 बार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल वे है, ये वाला फार्मूला भी सेम ही है, बस उस फार्मूले को मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बेसिक गणित से मॉडिफाई कर लिया। ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर याद रखना कुछ नहीं है, ऊपर हमें साधारण ब्याज आएगा गुणा में 100, यानी कि ये वाली चीज ऊपर और ये वाली चीज कहां पहुंच जाएगी, इसके नीचे। ठीक है, और जो चीज हम निकाल रहे हैं वो चीज यहीं पे रोक ली, आर निकालना है आर रोक लिया, टी निकालना है टी रोक लिया, और ये चीज निकालनी है तो ये चीज रोक ली, मूलधन भी निकालना, मूलधन भी निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सीधे मैं उस फार्मूले को पुट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो 800 रुपए का ब्याज 4% की दर से 32 रुपए हो जाता है, तो देखो 32 गुणा में 100, ये क्या हो गया SI, और गुणा में 100 बटे, अब मूलधन, मूलधन कितना है 800 गुणा, अब हमें दर, नीचे दर कितनी है 4, तो यहाँ पे मैंने क्या करा SI गुणा में 100 बट्टे P इंटू आर। जब P और R यहाँ आ गए तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे T निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज है, क्योंकि ये चीज इधर जाएगी तो देखो वही फार्मूला बन जाएगा, 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो बेसिक गणित है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पक्के होने चाहिए, तब 8 चौक 32 और 32, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 वर्ष में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी से एक किसान ने 6000 रुपए का धन सूद 5 रुपए सैकड़ा मासिक सूद की दर से, अब देखो ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसमें तो दर दी नहीं है। देखो इस लाइन में ही उसने दर दे दी, जो दर दी है वो इस लाइन से बता दी कि क्या दर है, दर का रेट उसने यहाँ पे इस लाइन से बता दिया है कि 5 रुपए सैकड़ा। इसका मतलब क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होता है कि 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़े पे हम आपको ब्याज दे रहे हैं, तो क्या हुआ होगा, वो भी मासिक, बोला 1 महीने में 100 रुपए अगर कोई देता है तो उस पे उसे 5 रुपए ब्याज मिलेगा 1 माह में। ठीक है, ये चीज है। अब एक बात बताइए, 1 माह में 5 रुपए, यानी कि इसका मतलब सीधे क्या निकल के आया कि रेट जो है 5% का है। ठीक है, चलो मैं फार्मूले से बाद में बताऊंगा, पहले आपको बेसिक इसी कॉन्सेप्ट से बताता हूं। ठीक है, अब हमें पता है 1 माह का, अब हमें निकालना होता है 12 माह का, क्योंकि 12 माह होते हैं, तो अब हमसे तो इसमें महीने क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि कितने समय में इतना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, 1 महीने में 5 रुपए ब्याज हो रहा है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, तो मैं सब में 12 से गुणा कर दूंगा, यहां भी 12 से और यहां भी। ठीक है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 100 रुपए का 60 रुपए। ठीक है, क्योंकि मैंने रेट में गुणा कर दिया, कितना हो गया 12 पंजे 60 रुपए, 12 महीने का 100 रुपए का, लेकिन रुपए 100 नहीं है, रुपए कितने हैं 6000, तो रुपए कितने बताए उसने 6000, तो मैं यहाँ पे 6000, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मैंने समय से गुणा करी तो मैं इसमें भी गुणा कर दी, तो 6000 रुपए हैं, तो 6000 रुपए का कितना हो जाएगा 12 महीने का 6 छंग 36। ठीक है, तो 3600 रुपए, वो 360 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब मैं और सिंपली वे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो रेट जो है वो कैसे निकालते हैं, कि इस 5 रुपए सैकड़ा से सीधे पता चलेगा कि 100 रुपए पे 5 है, तो 100 रुपए पे 5 का मतलब ही है कि 5% दर है। हम 5% को कैसे लिखेंगे, 5% को लिखेंगे 5/100, ऐसे तो लिखेंगे, तो वही लाइन इसने दे रखी है कि 5 रुपए सैकड़ा की मासिक सूद दर से, यानी कि 5 रुपए ब्याज मिलता है 100 रुपए पे, तो 5% का मतलब ही होता है 5/100, यानी कि परसेंटेज के लिए ही क्या हम लगाते हैं बटे में 100। अब बस, अब सारी चीजें दी हैं तो सीधे हम फार्मूले में पुट करते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा, ये क्या आएगा SI, हमारे पास क्या है ये, यानी कि मूलधन गुणा, अब हमें क्या बताना है समय, तो समय T गुणा, अब दर क्या है 5 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो ये T बताना, ये और ये, तो 3600 बटे 60 गुणा 5 क्या आ गया T,
अब देखो 0 से एक 0 ये कट गया, 6 पंजे कितने होते हैं 30, या सीधे यहां से काट लो, 6 पंजे नहीं काट के आप ऐसे काटिएगा, ठीक है। चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूं ताकि आपको कटिंग में भी इजी लगे। एक 0 तो एक 0 कट गया, 6 से ये काटो, 6 छंग 36, कितना बचा 60। अब 60 से काटो कितने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 महीने। समय कितना आ गया, 12 महीने में इतना ब्याज हो रहा होगा। तो जो 5 रुपए सैकड़ा का मतलब आपको समझ में आ गया 100 पे कितना ब्याज, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से दे तो वहां पे परसेंटेज दे रहा होता है एक प्रकार की, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर से कोई धन स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब कोई धन है 1 है, ठीक है, ये धन क्या है 1। अब वो स्वयं का 3 गुना, यानी कि 3 गुना कब होगा, यानी मिश्र धन। भाई 3 गुना बनेगा वो क्या बनेगा, मिश्र धन ही तो बनेगा, क्योंकि उसने ब्याज तो बताया नहीं। तो 3 हो गया, यानी कि 1 से कोई धन 3 हो गया, 1 से क्या हो गया 3। तो जब 1 से 3 हो गया तो उससे कितना ब्याज लगा, उससे लगा 2 का ब्याज, यानी कि ब्याज कितना आ गया 2। बस हमारे पास सारी चीजें आ गई, अब बस पुट कर दो। अब हमें क्या बताना है समय। तो देखो टी बराबर मैंने अभी आपको बताया था SI गुणा 100 बट्टे P इंटू टी। इस प्रकार के फार्मूलों में आप ये वाला लगाओगे, यही वाला SI इंटू टी वाला, तो बहुत जल्द आंसर इसमें आता है, ठीक है। जो चीज पूछ रहा है वो यहाँ पे रख लो। अब कभी कभी टी नहीं, यहाँ पे आर आएगा, क्यों, क्योंकि टी यहाँ पे निकाल रहा है, ठीक है। तो SI कितना है हमारा, ब्याज कितना है 2, कितने पे 1 मूलधन पे, तो मूलधन कितना है 1 गुणा 100, ठीक है, वटे आर कितना है 8, ठीक है। तो ये कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, वो सॉरी 4 बार में कटेगा, और 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में। तो हमारा आ जाएगा 25 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले सवाल को आपको खुद करना है दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो लेंदी जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। हमारे एक दूसरे चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर न्यूज संबंधित गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी मिलती रहती है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सभी भर्तियों की और सभी वीडियो की। जय हिंद, जय भारत।